में जी, कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और अभी सुबह का ही टाइम है। तो सुबह के 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है। यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो उनके लिए टिफ़िन तैयार किया जा रहा है। तो आज बच्चों को मतलब टिफ़िन में उनके क्या बनाया जा रहा है, ब्रेड पकौड़ा बनाया जा रहा है। यानी कि कल लब के पापा ब्रेड लेकर आए थे, तो लब तो नहीं कुछ बोलता है और लब इस टाइम तक आ भी नहीं पाता है। वो रिको में अपने नाइट में अपने पापा के साथ चला जाता है ना। तो सुरभि तो घर पे मेरे साथ ही रहती है। तो उसका मन था कि माँ मेरे को आज है ना ब्रेड आई है ना, तो मैं तो ब्रेड पकौड़ा ले जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसन था ना, तो मैं इसे छान लेती हूँ। अभी है ना बरसात का मौसम है ना, तो फिर कितना भी कुछ करो, सूजी है, बेसन है, मैदा है, ये एक ऐसी चीज़ है जब तक है ना पूरी तरह से उनको है ना 3 या 4 बार मतलब छान नहीं लो या बार बार मतलब देख नहीं लो, तब तक है ना संतुष्टि नहीं होती। क्योंकि लगता है ना कहीं कीड़े ना हो, कीड़े ना हो। तो इस तरह से ना बारीक वाली मैदे वाली चलनी है, तो इसमें छान लो ना, तो फिर कोई चांस नहीं होता है। तो यहाँ पर बेसन मतलब छान लिया था। और इधर है ना जो आलू थे, ऐसे ये देखिए मोटा मोटा रह जाता है, ये काई किसमें डल जाएगा। नल आ चुके हैं गाइस। और इसमें जीरा डाल दूँ? जीरा डाला है से। हाँ पता तो कर दूँगी। और इस टाइम 7 या सवा 7 का टाइम हुआ था। और है ना इस टाइम ही नल आ जाते हैं। इधर बच्चों के स्कूल जाने की होती है, उनका लंच भी तैयार करना होता है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर है ना, मैं सुबह से बोल रही थी थोड़ी है ना मिर्ची वगैरह मसाला कम डालियो। लब को इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा चटपटा है ना, उसे पसंद नहीं है। तो बोल रही थी कि माँ नहीं वो खा लेगा। तो वही रहता है ना कि लड़कियों को ज़्यादा चटपटा चीज़ें ज़्यादा पसंद है, लब कम पसंद करता है। कहने का मैं खा तो लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा मिर्ची नहीं खाई जाती है। तो इस तरह से बोली कि माँ मैं सेकूँगी ब्रेड पकौड़ा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनका सामान तैयार करके रख दिया था। मैंने कहा तब तक मैं पानी भर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है गाइस, अगर थोड़ा सा भी आपने सोचा कि अभी भर लेंगे बाद में बच्चे चले जाएँ। आज मैं इसकी वजह से ना मतलब जल्दी जल्दी मैंने तैयार हो गया। तो तब तक क्या होता है, नल का जाने का टाइम हो जाता है। तो पहले सबसे पहले मेरा ये रहता है कि एक बर्तन में 2 बर्तन ने ना भर के रख लेती हूँ, उसके बाद में फिर आप काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे गाइस और आपको मैं बताऊं कि जब नल आ जाते हैं ना, तब इतनी एनर्जी होती है कि फटाफट से पार्लर का भी पूरी है ना बाहर का जो स्लैब वगैरह होती है वो धुल जाती है, आंगन का भी हो जाता है। मतलब एकदम नल ऐसा लगता है कि लाइट ना चली जाए या नल ना चले जाए, उस चक्कर में क्या होता है जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। जैसे कि हमें सीढ़ियाँ धोनी है मेरे को, तो वो भी हाल धुल जाती हैं। और उससे पहले क्या रहता है कि वो एनर्जी ही नहीं आती है। जब नल आ जाते हैं फिर तो देखो ऐसा लगता है कि फटाफट फटाफट सारे काम हो जाते हैं। इसलिए ना फिर हमें इतनी ज़्यादा पड़ती भी नहीं है। जब नल आते हैं ना तुरंत काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर है ना नाइट में ही सुरभि ने सोच लिया था कि माँ मेरे को ब्रेड पकौड़ा खाना है। तो वो पता रहती है कि हाँ बच्चों के लिए ये तैयार करना है। तो वो फिर सुरभि सामान तैयार कर दिया था, तो सुरभि ने सेक लिए थे। इसके बाद है ना फिर उन्हीं के लायक सेके थे, मतलब कि सुरभि और लब ने अपने लायक, बाकी नहीं बनाए थे। और यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि इधर है ना आज बन रही है हमारे रमास आलू की सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर गाइज मैंने तेल वही ले लिया था जो सुरभि ने ब्रेड पकौड़े सेके थे, वही तेल ले लिया था। इधर है ना जीरा डाल दिया, तेज पत्ता डाल दिया। तेज पत्ता मेरे पास है तो मैं डाल देती हूँ, वैसे सूखी सब्जी में टेस्ट अच्छा लगता है गाइज। तो यहाँ पे हरी मिर्ची भी डाल दूँगी, टमाटर भी डाल दूँगी। कभी कभी तो ऐसा होता है गाइज कि टमाटर वगैरह ये नहीं होते हैं तो फिर नहीं डालते। ऐसा नहीं है कि टमाटर हो हरी मिर्ची हो तभी सब्जी बनेगी, तो ऐसा। तो मैं अपनी तो कह सकती हूँ गाइस, जो मेरे घर में है, जैसे कि मैं कुछ भी बना रही हूँ तो ये नहीं है कि ये सारा सामान जो कुछ बना रहा हूँ वो सारा सामान हो तभी वो चीज़ बनेगी। नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो होता है वो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी टमाटर नहीं होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि टमाटर हो तभी सब्ज़ी बनेगी। तो नहीं है तो नहीं बनते हैं, होती है तो सब चीज़ फिर डलती डलती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि है चीज़ फिर नहीं डलेगी।
तो टमाटर हरी मिर्ची डाल दी थी। और इधर है ना मतलब कि ये वाली फली है ना काफ़ी बड़ी बड़ी है ना, लब के पापा ने और मैंने दोनों ने ही काटी थी, क्योंकि अभी लब के पापा ने आ गए थे ना, सुबह जल्दी आ गए थे, वो लब को छोड़ने आते हैं। तो फिर है ना लब के पापा बोले कि ला मैं तेरी सब्ज़ी काटने में हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पर है ना फिर उन्होंने मेरे साथ में ना कटवा दी थी। वही वाली बात है, उनका मन था तो उन्होंने कटवा दी, वरना ये रहता है कि वो कहते हैं ना कि वो ये है कि कुछ समय वाली बात होती है, नहीं समय होता है जाना होता है तो फिर नहीं। अभी बैठे हुए थे घर में थे, उनको लग रहा था तो कटवा दी थी। तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी काटी। यहाँ पर है ना अभी है ना जो भी मसाले नहीं डालूँगी, बस जो भी ये सब्ज़ी है ना इसको बस मैं फ्राई करूँगी और तब तक भूनूँगी इसको सब्ज़ी को, जब तक इसका पानी चटर पटर करना बंद नहीं कर देगा। और है ना ढक के रख दूँगी नमक डाल के, ताकि जो भी इसका पानी है सूख जाएगा। इस तरह से सब्ज़ी बनाने से क्या रहता है गाइस कि आपकी सब्ज़ी जो भी मसाले हैं ना, तो जब मैं लास्ट में डालूँगी, कहने का मतलब ये सब्ज़ी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, आलू भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से मैंने ढक के रख दी है। और सूखी सब्ज़ी अगर इस तरह से बनाओ ना तो मतलब उसका टेस्ट अच्छा आता है, एकदम भुन जाती है, यानी कि पानी उसका जल जाता है। और वैसे भी गाइस मैं बताऊँ, हमारे धौलपुर का चंबल का के पानी से ना सब्ज़ी है ना बहुत जल्दी हो जाती है। आप जैसे सूखी सब्ज़ी में आपकी इच्छा हो तो आप डाल सकते हो पानी, वैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि पता नहीं वो आप छोले बना रहे हो या फिर राजमा बॉईल कर रहे हो, मतलब कुछ भी हो ना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप भगोनी में ही है ना, आपकी है ना दाल बनाओगे ना तो भगोनी में ही बन जाएगी। और हमारे रीको का पानी तो इतना अच्छा है गाइस कि मतलब कि मम्मी तो सारा सब कुछ है ना कढ़ाई में भगोनी में ही बनाती हैं, तो बन जाता है आराम से। दाल भी, यानी कि चने की दाल भी बनाओगे ना भगोनी में, वो भी बन जाएगी। और हम लोगों को आदत है कुकर में बनाने की। तो यहाँ पर है ना आटा लगा लूँगी, नमक डाल दिया, जीरा डाल दूँगी। और आज है ना ब्लैक वाली साड़ी काफ़ी दिनों बाद पहन ली थी, और ये ब्लाउज भी काफ़ी दिनों बाद पहन लिया था। तो बस यही रहता है इसकी जल्दी होती है ना, तो सुबह की रहती है जल्दी, सुबह जल्दी तो सबको ही रहती है, लेकिन वही रहता है कि सबसे ज़्यादा है ना जो महिलाओं का काम है ना, पति पे बच्चों पे टिका हुआ होता है। उनका जैसा समय होता है उस हिसाब से आपको अपना काम करना पड़ता है। अब सुबह जल्दी जाने वाले होते हैं तो फिर ये थोड़ी लगेगा कि आपको अपने को देखना है। बस ये रहता है कि जल्दी से उनका समय से काम हो जाए, उनका खाना पीना जो भी नाश्ता लंच वगैरह बना रहे हो वो हो जाए। यहाँ पे मैं तो झटपट से नहा आई थी, क्योंकि नहाने से ये रहता है गाइस कि फिर ठाकुर जी का भोग लग भी जाता है। और फिर है ना थोड़ा है ना, फिर नहाकर यानी खाना वाना बनाओ तो वो थोड़ा अच्छा भी लगता है, कहने का मतलब ये है। और मेरे को तो बस यही है कि नहा लेते हैं तो फिर ठाकुर जी का भोग लग जाता है। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से सब्जी, ये देखिए कितना पानी है। अभी मैंने ना नमक मतलब इसमें डाल दूँगी, और ये पानी पूरा सूख जाएगा ना, तब मैं जाके इसमें ना जो भी अपने बेसिक मसाले हल्दी धनिया मिर्ची तब वो ऐड करूँगी। और है ना फिर है ना तब तक है ना ये जो भी फली हैं और आलू है ना सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ये वाली टोकरी पूजा वाली थी ना वो यहाँ रख दी है। उस दिन पता है मेरे से ना ये ना टूट गई है, रई टूट गई है, ये वाली रई है ना टूट गई, इसका पीछे का भी पार्ट रखा होगा, ये डाल दिया मैंने कभी। चलो पीछे है ना सब कुछ लटका रखे हैं। चम्मच की कमी नहीं है गाइस, यहाँ रखे हुए, जगह की कमी ज़्यादा है, मैंने यहाँ रखे हैं ये पूरा स्टैंड। इस तरह से बच्चों के ये स्टिक है वो रखे हुए हैं। कम जगह में फिर ऐसे ही रखा है। इस तरह सारे सामान यहाँ लटके हुए हैं। कपड़े सब धुल गए थे, ये धुल गए, बेडशीट धुल गई है सारे। आज ये देखिए यहाँ पर है ना भगवान जी को मैंने नहला दिया, दीपक जला दूँ। और ये ना ये सारी सब्जी ये ना लक्की बाबा ने कट की थी, और फली तो मैंने और लक्की बाबा ने दोनों मिलके की थी। ये लक्की बाबा ने कट कर दी है। बाकी ये हरी मिर्ची है, ये कद्दू, ये सांभर के लिए रखा हुआ है। अब देखो, और यहाँ पर मेरी पूजा बर्तन वगैरह सब मंजे हुए हैं। ये देखिए सब साफ़ सुथरा रहता है गाइस, बस मेरे यहाँ जगह की कमी है, वरना मेरे यहाँ आपको शुद्धता और पवित्रता मिलेगी। सब पोंछ देती हूँ मैं सुबह, ये सारे पोंछने के काम सारे कर देती हूँ, बर्तन सारे मंजे सब। ये देखिए ये और चला दूँ। भूनने में
मतलब भुनने में अभी मतलब पानी सूखने में टाइम लगेगा, तब तक मैं दीपक वगैरह रख दूँ। नहला के तो बिठा दिया मैंने, दीपक रख दूँ तब तक लक्की पापा का भी टाइम हो जाए। और गाइस मैं बताऊँ 11:30 पौने 12 का टाइम हो चुका है। अब क्या करें गाइस, हो जाता है टाइम। ये देखिए सारे कपड़े धुले हुए हैं, थोड़े मॉइस्चर होता है तो मैंने ऐसे रख दिए हैं। ये वाली टोकरी चेंज कर दी थी, यानी कि सारा सब कुछ मेरा मंजा हुआ। ये सारे मेरे बर्तन पूजा के मांज के सब तैयार करके रख दिए हैं। तो गाइस पूजा में भी बहुत टाइम लगता है, आप सारे बर्तनों को वैसे ही तो नहीं कर सकते। अब है ना टाइम मिलेगा तो एक दिन पीतल की सब भगवान जी को नहलाऊँगी। और ऐसे ही नहीं होती है, कहते हैं ना जो पूजा पाठ करते हैं उनको पता रहती है कि पूजा में कितना टाइम लगता है। और आप सोचो कि पूजा में बहुत ऐसे बोलते हैं कि पूजा में बहुत टाइम लगाती है, मेरे घर में ही बोलते हैं बहुत टाइम लगाती है। तो गाइस आप है ना अच्छी तरह से करो। जब जल्दी का टाइम होता है तो जल्दी करती हूँ, और वरना जब मेरे को जल्दी होती है ना तो फिर मैं जल्दी भी करती हूँ। ये मेरे ठाकुर जी की प्लेट है, ये शाम को है ना मैं इसमें ठाकुर जी का भोग रखती हूँ, मतलब नाइट के लिए। ये मेरे दीपक हैं शाम के। और ये वाले दीपक गाइस मैं बताऊँ, ये वाले दीपक मैं 20 रुपए के लेके आई थी। 4 दीपक लाई थी, जो कि 2 दीपक है ना अपनी मम्मी के घर दे के आई। और अब ये दीपक पिछली साल मैंने पूछे थे 80 रुपये का एक था, और वो इतना भारी भी नहीं था। ये देखिए काफ़ी भारी है, ये देखिए काफ़ी भारी। अभी फिर मैं ये वाले लेके आई थी। ये सब जलते हैं मेरे, शाम को जलते हैं। ये एक जलेगा पार्लर में, ये 2 जलते हैं मेरे यहाँ प्लेट में। ये वाली प्लेट यहाँ रखी जाती है, अंधेर में रखी जाती है ये वाली प्लेट। क्या हो गया? तो अब तक गाइस ये देखिए सब्जी हमारी पूरी तरह से भुन गई है। मसाला अभी इसमें डालूंगी मैं, और पानी वानी सब जल गया है, यानी कि जो भी अपनी फलियाँ हैं वो सॉफ्ट हो गई। यहाँ पे अब डाल दूँगी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। और मैं आपको बताऊँ कि वैसे चाहे आप जैसे कि होता है ना, नॉर्मल में तो सभी लोग है ना कम ही खाते हैं, और वैसे अगर किसी त्योहार पे बना रही तो भी एक अलग बात होती है, लेकिन नॉर्मल डेली में तो लोग है ना कम ही मसाला पसंद करते हैं। तो और तो ये है कि अपने टेस्ट के हिसाब से हम डाल सकते हैं, लेकिन है ना डेली में तो नॉर्मल मसाले ही ठीक रहते हैं, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा कम हो। और यहाँ पे अगर ज़्यादा आप तेज़ खाना चाहते हो तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। तो मैंने तो गरम मसाला यूज़ नहीं किया था गाइस, क्योंकि फिर है ना मेरे बच्चे नहीं, मतलब लव नहीं खाता है। लव के पापा मम्मी सुरभि ये तो चटपटा पसंद करते हैं, और मैं भी है ना कम मसाले पसंद करती हूँ। मेरे को भी नहीं, लव और मैं कम ही मसाले खाते हैं। तो यहाँ पे बस है ना डाल दिया था, सब्जी में कलर बहुत अच्छा आ गया है। और इधर है ना ये देखिए फटाफट से है ना फिर है ना भोग बना, मतलब सब्जी एकदम बढ़िया भून गई पूरी सब्जी। लग पापा को देख रहा हूँ गर्म गर्म, काफ़ी जी का भी भोग लग गया। कब तक बच्चों के स्कूल का तो भाई आज का हमारा लंच यही है। लो तो गाइस खाना पीना सब हो गया। यहाँ पर ये देखिए किचन भी साफ़ कर दी, सब्जी वगैरह सब, इसको पराठा बन गया ये सब। अब ये ना बर्तन भी साफ़ हो गए। ये नमक मैंने कहा ये लगा के रख नहीं रही हूँ गाइस, मैं बॉईल कर नहीं रख रही आज, नमक लगा के नहीं रख रही, नमक डाल के बॉईल कर रही हूँ। देखती हूँ इसका कैसा टेस्ट आता है, कड़वापन होता है कि नहीं होता, थोड़ा चेंज करके भी बनाना चाहिए। तो चलिए इसे मैं बॉईल करने रख देती हूँ। तो बच्चों का खाना बना के रख दिया था, लक्की पापा खाना खा के चले गए थे। और इधर है ना फिर मैंने बना ली थी अपने लिए तसल्ली वाली चाय, क्योंकि तसल्ली वाली चाय जब तक पीते नहीं है ना गाइस तब तक है ना आपका दिन पूरा नहीं होता है। और मतलब तसल्ली वाली चाय के साथ ही मेरा लंच पूरा होता है, कहने का मतलब ये तसल्ली वाली चाय होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे चाय को छान। और इसके बाद गाइस मैं मिल रही हूँ आपको, शाम को मिल रही हूँ। यहाँ पर है ना लब के पापा और मतलब ये लोग चले गए थे, रिको चले गए थे, लगभग 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है।
और इधर है ना फिर मैंने साड़ी निकाल दी थी और फिर ये गाउन डाल लिया था। ये ब्लाउज मैंने मशीन रखी हुई है, देखिए यहीं पे रखी हुई है मशीन। तो ये ग्रीन वाला ब्लाउज कंप्लीट हो गया। ओ यार कंप्लीट है, मतलब फिटिंग देनी है, उक वगैरह लगानी है मेरे को, ये फिटिंग देनी है, वैसे कंप्लीट हो गया। ये देखिए इसका वो दिखाऊँ आपको गला, ये देखिए इस तरह का गला है ये इसका, ये गला इस तरह का बनाया है। ये देखिए ये मैंने एक वीडियो में ही देखा था ये, तो ये वाला गला इस तरह का ये गला है, ये देखिए। तो ये वाला ब्लाउज मेरा ये मतलब इसको फिटिंग देनी है। और एक ब्लाउज और बन रहा है मेरा, वो भी है इनकम्प्लीट है। ये जो सिलाई का काम होता है गाइस, इसमें ना मन बड़ा मुश्किल से लगता है, और इसीलिए गाइस मैं बताऊँ मन बड़ा मुश्किल से लगता है। और वरना ऐसा नहीं है कि मैं, दूसरे लोग भी मेरे से जब पार्लर पर आते हैं बोलते हैं कि आप हमारे भी ब्लाउज सिल दिया कीजिए, आपके ब्लाउज हमें बहुत पसंद है, मुझसे बहुत लोग कहते हैं। लेकिन वही है ना कि सिलाई का काम है ना गाइस, मैं बताऊँ वही रहता है कि थोड़ा सिरदर्दी का होता है। आप कस्टमर को थोड़ी सी भी इतनी सी यहाँ से ठीक करो, यहाँ सिलाई को निकालो, फिर उसको ठीक करो, तो और वही है कि आप पे उतना टाइम है नहीं है। वैसे मुझे ना अच्छा लगता है ये सिलाई करना भी, मुझे अच्छा लगता है। अब तुम दूसरों की नहीं कर रहे हो तो कम से कम खुद की तो कर ही सकते हो, ताकि इतना तो हम अपने लिए कर लें। तो अब इसके मतलब ब्लाउज़ के पैसे भी कितने हैं, अगर बाहर टेलर से भी सिलवाते हैं तो 250 रुपये तो ब्लाउज़ की है, अगर कोई डिज़ाइन डलवाते हैं तो वहीं पे आपके बढ़ जाते हैं पैसे। तो चलिए गाइस मैं चली जाती हूँ आपको किचन में। यहाँ पर ये देखिए इसमें निकाल देती हूँ, ये देखिए सॉफ्ट हो गए वैसे तो ये देखिए पानी निचोड़ जाएगा, छोंक दूँगी। और ये देखिए ये छलनी कितनी हैवी है गाइस, ये मेरी शादी की है, मतलब मेरी शादी में मिली थी। मेरी मम्मी ने एक बर्तन ऐसे दिए हैं हैवी वाले, जो शायद मेरे बाद भी मेरे बच्चों के काम आ जाएंगे। इतनी हैवी है गाइस, इसका क्या बिगड़ रहा है आप देखो, इसका कुछ बिगड़ने वाला, बहुत हैवी है। क्या हो गया, लव आ गया। कौन है लाला, लाइट जला दे। लव मजाक करता रहता है उससे, लाइट बंदी कर देता है उसको। चलिए गाइस जब तक ये निचुड़ेगा पानी इसका, वैसे छोंक तो आज ही दूंगी दाल के साथ। गए ट्यूशन से आ गए, ये थक गए हैं, नहीं बना रही। यहाँ पे हमारी करेले की सब्जी बन चुकी है, एकदम एकदम मतलब एकदम बढ़िया तो भी नहीं कह सकते क्योंकि मैंने खाई नहीं है, पर मैं बताऊंगी जरूर आपको टेस्ट करके, क्योंकि इस बार मैंने जो करेले बनाए थे। यहाँ पर ये है ना गाइस, ये आमले का पाउडर है गाइस, यहाँ था पहले कटाई डाल रहे हैं आमले के पाउडर की। ये बहुत ज़्यादा खट्टी होती है ना, आम की कटाई नहीं है इस बार हमारे, यही कटाई है ऊपर करना। तो चलिए गाइस करेले भी हमारे बन चुके हैं, तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम। सब भुन गया, पानी सारा जल गया, बस हो गया काम।